तीनों आपका मिल करके सपना अग्रवाल जी, आप भी कृपया मंच पे पधारें। सपना गुप्ता जी। प्यारे भक्तों, परम आदरणीय परम सम्मानीय हमारे सतीश भैया जी के परम मित्र रमेश अग्रवाल, जयप्रकाश गुप्ता जी, अर्थात दोनों व्यक्ति हैं। जयप्रकाश, एक बार जोरदार तालियों से पहले स्वागत करेंगे। आज ये जो सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, अगर हमारे ये अग्रवाल परिवार परम आदरणीय सतीश जी चाहते तो अपने घर में कथा कराते, और ये अपने लिए तो करा ही रहे हैं और जन सहयोग के लिए भी पूज्य गुरुदेव के माध्यम से। आप कृपया अभी वहीं रहेंगे, अभी आपका भी और भी स्वागत है। आपके परम मित्र भी आए हुए हैं, उन्होंने हमसे जो बातें कही वो अभी बताऊंगा मंच से। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। आपके परम मित्र ने हमें सुबह में मिले थे 3 बजे और उन्होंने कहा हम सबको अपने तो तर ही रहे हैं, लेकिन हम सबको बड़े अच्छे से तार रहे हैं। यदि सतीश भैया कथा नहीं कराते तो हम सबको ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। और सतीश भैया को हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है। और हम आपके लिए माल्यार्पण के लिए भी आए हुए हैं, तो कृपया आप परम आदरणीय जयप्रकाश गुप्ता जी, सतीश भैया का और पूरे परिवार का, सुरेंद्र भैया का, विजय अग्रवाल जी का और उनके धर्मपत्नी जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। परम आदरणीय परम सम्मानीय संजीव गोयल जी, कृपया मंच पे पधारें और आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी कथा प्रांगण में परम आदरणीय परम सम्मानीय इस बजरंग भवन मंदिर के प्रबंधक, कमेटी अध्यक्ष भूषण अग्रवाल जी और समस्त कमेटी की तरफ से गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। आप भी कृपया मंच पे पधारें और आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। यह सौभाग्य अकेले को नहीं प्राप्त होता है, तो मंदिर प्रांगण के कमेटी के भूषण अग्रवाल जी, आप भी मंच पे पधार करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से फिर से स्वागत करें। आज ये बड़े सौभाग्य का विषय है। इस कथा, श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस भी है, तो जिसमें ये बड़े सौभाग्य की बात है, अग्रवाल परिवार पूरा जो गुरु जी को पावन धाम वृंदावन से बुलाया और ये जलंधर में आज भक्ति फैला करके अपने मन को तो जगाया ही, दसियों लोगों को और के मन में भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का गुणानुवाद किया। एक बार हमारे सतीश भैया और पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सभी के स्वागत सम्मान में सब चल रहे कमेटी के परम आदरणीय अध्यक्ष जी भूषण अग्रवाल जी और कमेटी के समस्त श्रोता बंधु, आप भी पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आपका भी बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे भैया के लिए। आज ये बड़े सौभाग्य का विषय है। खाटू श्याम बाबा की प्रतिमा प्राप्त कराकर, बालाजी सरकार की प्रतिमा प्राप्त करा करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे आपको भी मंदिर प्रांगण के सभी कमेटी सदस्यों को आशीर्वाद है। और मंदिर के पुजारी परम आदरणीय परम सम्मानीय, आपको भी इस मंच की तरफ से आपको भी बहुत प्यार भरा आशीर्वाद है। हाँ, हमारे इस मंदिर के परम आदरणीय भूषण अग्रवाल जी, परम आदरणीय परम सम्मानीय सतीश अग्रवाल जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोले बालाजी सरकार की आवाज आनी चाहिए। ठाकुर जी के चरणों में बैठे हैं तो आवाज बिल्कुल निश्चित आनी चाहिए। आज ये पहचान मेरे बालाजी सरकार की सतीश भैया के हाथों में है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बालाजी सरकार की। बड़े सौभाग्य का विषय है। आज ऐसी बहती अनुकंपा बह रही है आपके इस प्यारे से मंदिर में।
जो भगवान की आसीम अनुकंपा है, बहुत ही बड़ी कृपा है। ये अग्रवाल परिवार, परमादरणीय सुरेंद्र अग्रवाल जी, विजय अग्रवाल जी, परमादरणीय सतीश अग्रवाल जी, जिनकी कृपा से जो आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, हनुमान जी बालाजी सरकार के चरणों में आज संगीत में श्रीमद् भागवत कथा को भी श्रवण कर रहे हैं। आप तीनों भाइयों को कोटि कोटि सह धन्यवाद है इस मंदिर प्रांगण से, और जितने भी मंदिर प्रांगण में आए हुए हैं श्रीमद् भागवत कथा में, सबका इस मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करें तीनों भाइयों का। एक बार सोचिए, अगर इनको कथा सुनना होता तो इनका प्यारा सा घर था, वहां पर सुन लेते, पूज्य गुरु जी को यहां क्यों बुलाते। ये अपने लिए तो जन कल्याण कर ही रहे हैं, आप सबको ये श्रीमद् भागवत कथा सुना करके बहुत ही पुण्य का काम किया है। तो एक बार जोरदार तालियों से इनके लिए स्वागत बनता है, क्योंकि इनके परम आदरणीय, परम सम्मानीय मित्र जी, परम आदरणीय जयप्रकाश गुप्ता जी कह रहे थे सुबह में, उनके आंखों में आंसू थे कहते हुए कि आज हमारे सतीश भैया नहीं होते तो हमको ये गुरुजी से सौभाग्य नहीं होता कथा सुनने का। एक बार परम आदरणीय जयप्रकाश गुप्ता जी के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। उन्होंने रो रो कर कहा, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए, हमने उनको पकड़ कर कहा। उन्होंने ये बात भी कही कि गुरुजी 23 साल की उम्र में इतनी उपलब्धि, देश विदेश तक, अपने देश में तो राम नाम का डंका फैला रहे, विदेशों में भी राम नाम का डंका फैला रहे, उनकी जितनी बीमारी हो वो सब हमको लग जाए, ये हमारे जयप्रकाश गुप्ता जी बोले हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। उनके आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जितनी भी हो सब हमको लग जाए, हम तो जिंदगी जी लिए हैं, लेकिन ऐसे परम पुरुष को और देश में आगे बढ़ने की हमारी शुभकामनाएं हैं। एक बार सभी हाथ को ऊपर करके आशीर्वाद देंगे पूज्य गुरुदेव भगवान को, ऐसे ही राम नाम का डंका बजाते रहे, और एक बार जयकारा लगाएंगे बालाजी सरकार का। बोले बालाजी सरकार की, राधा रानी सरकार की, सच्चे दरबार की। प्यारे भक्तों, अगर हम सबका नाम बुलाएंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आइए कड़ी को जोड़ते हैं। आइए सीधा जोड़ते हैं भी, क्योंकि कथा भी शेष है, तो आइए सीधा जोड़ते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान से। आज की कथा शेष जो बची है उसको समापन किया जाए, फिर उसके बाद फिर हम सम्मान की कड़ी में फिर जुड़ेंगे लास्ट में। अभी के लिए इतना ही। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें पूज्य गुरुदेव भगवान का। बोले गुरुदेव भगवान की। प्यारे भक्तों, परम आदरणीय, परम सम्मानीय हमारे सतीश भैया की बहन श्री, आप भी कृपया मंच पे पधारें, और उनके परम मित्र आप भी कृपया मंच पे पधारें। पटका पहनकर गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों से सबके लिए स्वागत करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे सतीश भैया की बहन श्री, आप भी श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है। मंदिर प्रांगण में आए हुए जितने भी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। यदि हम प्रयास ये करें कि अभी जो शेष कथा रह गई है उसको भी श्रवण करने का प्राप्त आशीर्वाद प्राप्त करें, भैया के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम देखते रहते हैं लगातार, आप कोई भी कथा नहीं छूटती है, उसको बड़ी सफलतापूर्वक, ध्यान पूर्वक एक एक शब्दों को आप श्रवण करते हैं। आपको भी इस मंदिर प्रांगण से, मंच की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है। भैया को भी प्रणाम करते हुए पटका पहना करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आपको भी इस मंदिर प्रांगण से पूज्य गुरुदेव भगवान की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी आशीर्वाद, शुभकामनाएं हैं। एक बार सभी बालाजी सरकार के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए जोरदार जयकारा लगाएंगे। बालाजी चरणों में हम सभी जयकारा लगाएंगे, और हनुमान जी मेरे प्रसन्न होंगे तो सबके ऊपर कृपा बरसाएंगे, और जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा करे सबको, इसलिए एक बार जयकारा लगाएंगे। बोले हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, सियावल रामचंद्र भगवान की। हाँ, ये
छोटे छोटे बच्चे दो बैठे हैं, कृपया इनको भी आप भैया मंच पे लेकर आए। हाँ हाँ ले आइए। ये छोटे देखने में है लेकिन दिन भर कथा सुनते हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। छोटे छोटे नहीं है ये, आज छोटे हैं, आज से ही कथा साल चालू किए हैं श्रवण करने, तो बड़े होकर ये बहुत बड़ी कथा करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान का कहना है, इसलिए बड़े भैया के साथ एक बार छोटे बच्चों का भी बड़ी तालियों से स्वागत करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे सतीश भैया के परम मित्र भी मंच पे पधारे हुए हैं, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है। कृपया आपको भी पटका पहनाकर स्वागत करेंगे और पटका की श्रेणी धीरे धीरे समापन की ओर होगी। परम आदरणीय परम सम्मानीय हमारे बड़े भैया के साथ पवन कुमार मेहता जी, आप भी कृपया मंच पे पधारें और पूज्य गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त कर फिर इसके बाद ये लास्ट कड़ी होगी। एक बार सब लोग परम आदरणीय परम सम्मानीय हमारे आपके परम मित्र पवन कुमार मेहता जी को पटका पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करा रहे, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए इस कड़ी को यहीं पर छोड़ते हैं, अभी शेष कथा भी रह गई है, बाकी के लोग जो भी अभी बचे हुए हैं उनका सम्मान अभी भी होना है, या तो कथा जो शेष बची है इसको शीघ्रता के साथ समाप्त करने का प्रयास करें और उसके बाद फिर शेष लोगों का पटका पहनाकर जो भी आशीर्वाद स्वरूप पूज्य गुरुदेव भगवान से मिलना होगा वो मिलेगा। एक बार सभी जयकारा लगाएं, फिर सीधा मंच जोड़ते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान से, आज की मंगलमय कथा में शामिल हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, पूज्य गुरुदेव भगवान की। प्यारे भक्तों, लगातार हम बताने का प्रयास कर रहे, ये कथा जिनको दोबारा सुनना हो या दृश्य जो दोबारा देखना हो कि हम मंच पे गए थे और कब गए थे, ये पूरी कथा आप सभी को YouTube चैनल पर मिलेगी। YouTube चैनल का नाम, जहां पर आप पानी पीते हैं वहां पर एक पोस्टर लगा हुआ है, पूज्य गुरु जी की फोटो बनी हुई है पीले कलर में, एक वहां पोस्टर लगा है, एक इस किनारे लगा है। पोस्टर के नीचे जो नाम लिखा हुआ है उस नाम को जैसे ही अपने मोबाइल फोन में डालेंगे पूरी कथा दोबारा देख पाएंगे। आप उसमें चेक कर लेना, जलंधर कैंट की कथा। उसके बाद आइए सीधा जोड़ते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान से। बोले गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली सांवरिया सी।